नमस्कार स्टूडेंट्स, माय शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। आज की डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट की गति से तैयार की गई है। डिक्टेशन से संबंधित मैटर विद आउटलाइन आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर आप क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम पर भी आप माय शॉर्ट हैंड चैनल को आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको डिक्टेशन से संबंधित मैटर विद आउटलाइन आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। साथ में आपको जो भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं उनकी सारी जानकारी आपको टेलीग्राम के माय शॉर्ट हैंड चैनल पर प्राप्त होती रहेंगी। इसलिए टेलीग्राम के माय शॉर्ट हैंड चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। यदि आपने यूट्यूब चैनल को मेरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो देर ना कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसी ही डिक्टेशन विद मैटर और आउटलाइन आपको प्राप्त होती रहे। डिक्टेशन प्रारंभ होने में अंतिम 5 सेकेंड, अंतिम 4, 3, 2, 1। माननीय उप सभापति महोदय, हमारे दल ने असम राज्य की समस्या को जिस रूप में समझा है उसको हमारे माननीय नेता ने इस सदन में अपने कथन में स्पष्ट रूप से कह दिया है। मैं पुनः उसी बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि यह एक गंभीर समस्या है और देश की एकता के लिए और देश की आर्थिक स्थिति के लिए एक विकट समस्या बनी हुई है। कुछ दल इस समस्या को हल करने की बजाय और अधिक बढ़ाना चाहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमारा दल इस बात के खिलाफ है। हम सब यह भी जानते हैं कि कुछ विदेशी शक्तियाँ जिनकी चर्चा इस माननीय सदन में हो चुकी है, यह काम कर रही है। यह समस्या न केवल असम राज्य में है बल्कि देश के कई अन्य प्रदेशों में भी धीरे धीरे पैदा होती जा रही है। इन विदेशी शक्तियों की ऐसी इच्छा है कि यह देश अलग अलग टुकड़ों में बट जाए और एक शक्तिशाली देश न बन पाए। पैरा उपसभापति महोदय, इस संबंध में हम और हमारी पार्टी पूरी तरह से सरकार के साथ है। हम अपने देश की एकता को किसी भी स्थिति में भय नहीं होने देंगे, लेकिन इस सब के बावजूद हमें यह अवश्य विचार करना चाहिए कि केंद्र सरकार ने इस संबंध में ऐसे कौन कौन से कदम उठाए हैं जिनसे असम राज्य की इस समस्या को हल करने में सहायता मिली हो। हमारे इस सदन के एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि असम की आर्थिक स्थिति का लाभ उठाकर ये सभी शक्तियां वहां पर अपना अपना काम कर रही हैं। मैं भी इस तथ्य से पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन सरकार का भी तो कुछ दायित्व होता है कि वह इस राज्य की आर्थिक स्थिति को जितनी जल्दी हो सके सुधारने का प्रयास करें, ताकि ये विदेशी शक्तियां वहाँ की गरीब और कमज़ोर जनता से अनुचित लाभ न उठा सकें। मान्यवर, काफ़ी समय पहले असम राज्य के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि असम राज्य के
जो प्रगति के साधन हैं वे बहुत बड़े पैमाने पर राज्य के बाहर चले जाते हैं और इस तरफ उन्होंने केंद्र सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया था। लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री जी की इस बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया।